resonance structures of propionyl are given below. Which of these resonating structures is more stable? Give reason for your answer. ये प्रोपिनल है ना, पहले तो प्रोपिनल है कैसे ये देखो, इसमें वर्ड रूट कौन है? प्रोप, मतलब 3 कार्बन है, 1 2 3। फिर है अल, अल मतलब एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब CHO होता है। लो हो गया CHO। यस। अब एक इन मतलब एक डबल बॉन्ड है इसमें, तो डबल बॉन्ड यहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड बना था तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो फिर यही होगा डबल बॉन्ड ऐसे। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, मतलब ये इसके स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं क्या? यहाँ रेजोनेंस हो सकता है, यस। क्यों? सिंगल बॉन्ड उसके इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, हो सकता है रेजोनेंस। तो ये कैसे होएगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये पूछा गया है। अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ना, अगर किसी स्ट्रक्चर का ऑक्टेट पूरा हो तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है ना, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ ऐसे बनेगी, CH CH डबल बॉन्ड CHO नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ तो 6 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा कार्बन के पास, इसका ऑक्टेट तो पूरा नहीं है। यहाँ पे सबका ऑक्टेट पूरा है, इसमें एवरी एटम हैज कंप्लीट ऑक्टेट, तो इसलिए ये 2 जो है लेस स्टेबल है, 1 मोर स्टेबल है। ठीक है, which of the following two structures A and B given below is more stabilized by resonance? Explain. हाँ देखो, आप ए और बी की हमने यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है। देखो ये पहले तो ए की स्ट्रक्चर ये है, ए इस तरह से, या रेजोनेंस कैसे करेगा यहाँ शो करके दिखाया हुआ, ये बन गया ना। ठीक है, तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका रियल हाइब्रिड ये होगा। रियल हाइब्रिड होता है इन दोनों के बीच का कुछ स्ट्रक्चर, इन दोनों को मिला दो तो क्या बनेगा? ये बनेगा ना। तो ये पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि रियल हाइब्रिड कैसे होगा। इसमें देखो ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो सिंगल है, ये डबल है, तो एक में डबल बॉन्ड है, एक में सिंगल बॉन्ड है, तो रियल हाइब्रिड में 1.5 बॉन्ड, मतलब 1.5 तो नहीं, डबल और सिंगल के बीच में कुछ आएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो फिर ये यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे डैश डैश के, डैश का मतलब पार्शियल बॉन्ड होता है, एक तो पूरा बॉन्ड हो गया, एक पार्शियल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है नहीं, तो यहाँ पे फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिखा दिया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ चार्ज है नहीं, इसलिए यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया, तो ये इसका रियल हाइब्रिड हो गया। अब पता क्या, जो रियल हाइब्रिड होता है ना, इसमें इन दोनों का हाथ होता है, इसमें इन दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है ना 102 स्ट्रक्चर इमेजिनरी होती है, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट सिर्फ रियल हाइब्रिड करता है। पर रियल हाइब्रिड किससे मिलता जुलता होता है? अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। लेकिन अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कितना मिलता है ये डिपेंड करता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पे। समझ में आई बात? जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रियल हाइब्रिड उससे ज्यादा मिलता जुलता होगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखो ऑक्टेट तो खैर सबका ही पूरा है। यहाँ पे एक पॉइंट होता है कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो चार्ज हो रखा है ना, यहाँ तो चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो ये कम स्टेबल होगा। वैसे भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो ये स्टेबल नहीं होता। तो ये वाला स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल है नहीं, ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो जो इसका रियल हाइब्रिड होगा उसमें ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होगा? 1 का होगा, 2 का कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से कोई बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन हुआ नहीं, स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसका तो है ही नहीं। ठीक है ना, यहाँ देखो अब इसमें CH3CO नेगेटिव में, CH3CO नेगेटिव ये है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये बन गया, तो एक बार नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे, एक बार नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे, और रियल हाइब्रिड ये बन गया, दोनों पे पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या ना, चार्ज डीलोकलाइज हुआ है, ये तो न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल था, ये चार्ज था, यहाँ पे दोनों चार्ज हैं, और चार्ज क्या हो गया? डीलोकलाइज हो गया। डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज से स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये दोनों इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, इक्वल है।
ठीक है ना। तो इसलिए इसके रियल हाइब्रिड में इन दोनों का 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो रेजोनेंस से फायदा अगर किसी को हुआ तो इसको हुआ है, क्योंकि इसके दोनों स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल हैं, एक जैसे हैं और इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, तो आंसर आ गया बी। एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स। नहीं, गलत है ये बात। रेजोनेंस हाइब्रिड कैन नॉट बी प्रेजेंटेड बाय सिंगल स्ट्रक्चर, ये बात सही है। कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं। ये क्या है देखो, रेजोनेंस हाइब्रिड सबका एवरेज नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। कौन सा एग्जांपल बताएं? एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम, बहुत ही सिंपल बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं। ये रहा बेंजीन, ये हो गया बेंजीन। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ऐसे बन जाएगा। सारे बॉन्ड, डबल बॉन्ड मैंने सारे शिफ्ट कर दिए, तो इसका रियल हाइब्रिड क्या बनेगा? ये बन जाएगा। यस सर। अब इनकी पता है एनर्जी, अगर मैं इनकी एनर्जी डायग्राम बनाऊं तो ये होगी, ये बेंजीन, सॉरी ये नहीं, क्या बना दिया मैंने, ये बेंजीन। ठीक है, ये दूसरा बेंजीन। इन दोनों की एनर्जी तो एक जैसी ही है, लेकिन जो रियल हाइब्रिड है उसकी एनर्जी क्या होगी? इन सबसे कम होती है एनर्जी है ये। जो रियल हाइब्रिड होता है ना, उसकी एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कम होती है, ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये होगी इसकी एनर्जी, ये होगी इसकी एनर्जी। अब मुझे बताओ इन दोनों का एनर्जी का एवरेज क्या होगा? इन दोनों की एनर्जी का एवरेज तो यहीं पे आएगा कुछ, इसके आसपास भी आएगा। यही आएगा सेम। अगर इसकी 5 एनर्जी, इसकी 5 है, तो 5 और 5 का एवरेज तो 5 ही 5 ही होगा आएगा। ना, नीचे थोड़ी आ जाएगा। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी एनर्जी इन सबके एवरेज की इक्वल थोड़ी ना होती है, वो तो कुछ भी हो सकती है, ऐसे नहीं होता। ठीक है ना, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। फिर क्या आप सिंगल लुईस स्टार स्ट्रक्चर से रियल हाइब्रिड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? ये बात सही है। रियल हाइब्रिड जो है इन सबके, जैसे सिंगल स्ट्रक्चर तो ये हो गई, ये हो गई। रियल हाइब्रिड थोड़ी ना सिंगल स्ट्रक्चर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो तो इन सबके बीच का कुछ होता है। सिंगल लुईस स्टार स्ट्रक्चर से आप किसी भी रियल हाइब्रिड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो रीजन सही है।